हेलो दोस्तों, मैं तरुण सनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सही आपने थंबनेल पे देखा होगा कि ये 4 दुश्मन जो आपके जीवन के दुश्मन है ना, इनको आज से ही छोड़ दीजिए, नहीं तो ये आपको एग्ज़ाम में तो डुबोएंगे, यदि आप स्टूडेंट है तो आपके लाइफ में भी आपको डुबो के रखेंगे। ये चीज़ ठीक से समझ लीजिएगा। 1 बाय 1 मैं बात करता हूँ। पहले बात कर रहा हूँ प्रोक्रास्टिनेशन का, कि प्रोक्रास्टिनेशन की बात करें कि जो टाल मटोल करने की रवैया है ना, कि आज की जगह कल कर लेंगे, ठीक है। जैसे आज आपको पढ़ना था, मान लो आज आपको एनाटॉमी का कोई चैप्टर पढ़ना था, ठीक है, और आपने उसको थोड़ा बहुत पढ़ के उसको छोड़ दिया कि नहीं कल कर लेंगे। ये पता होते हुए भी कि एग्ज़ाम इतने दिन बाद में है, उस तारीख को एग्ज़ाम होना है, एक्सपेक्टेड डेट भी आ चुकी है और नहीं भी आई हो तो भी आप जो आज आपको करना था एज पर योर शेड्यूल, उसको आपने कल पे टाल दिया है। तो समझ जाइएगा कि आपको भगवान ने आज के 24 घंटे दिए थे, उसमें आपने वो काम नहीं किया। अब कल आप इसको करोगे तो आज का समय तो जा चुका है। तो आज के काम को कल पे टालना, इसका मतलब है खुद की सेल्फ साबोटाज करना, मतलब खुद की ऐसी तैसी कर लेना, ठीक है। तो पहली बात हुई प्रोक्रास्टिनेशन। दूसरी बात करते हैं हम गिल्ट टू वेस्टेड टाइम और एनी एक्टिविटी, कि मैंने किसी के साथ कुछ बुरा किया है या पास्ट में मैंने मेरा समय को खराब कर दिया है। मैं पहले पढ़ता तो ये होता, मैं पहले कोचिंग ज्वाइन कर लेता तो ये कर लेता, और उसको सोच सोच के गिल्ट में आप जा रहे हो। एक बात बताइए, इससे हो क्या सकता है? मान लो आप 6 महीने पहले कोचिंग करनी चाहिए थी, बट आप अब ज्वाइन कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं काश मैं 6 महीने पहले आ जाता, और इसको सोच सोच के आप समय खराब कर रहे हैं। तो आप सोचिए, आप अब का भी समय खराब कर रहे हैं। पहले का तो आपने कर ही दिया, आप अब का भी समय खराब कर रहे हो। तो ये मत कीजिए। हाँ, आपको पता है कि आपने जो भी एक्ट किया है या आपका टाइम वेस्ट किया है वो आपकी गलती है, तो अपने आप से आप क्षमा बोलिए, माफ़ी मांगिए, उसका एक बार रिग्रेट करके अपने काम पे लग जाइए। आगे से उसको नहीं दोहराना है, हमको ये करना है, नहीं कि उसको लेके बैठे रहना है, एक सेडेटेशन में गए हुए पेशेंट की तरह बैठे रहना, कुछ सोचना नहीं है, आज का काम भी नहीं करना है। यदि ऐसा करेंगे तो भी मान लीजिए ये भी आपको डुबो के छोड़ेगा पूरी तरीके से। आपके अंदर जो कार्य करने में जो जोश है वो उत्पन्न ही नहीं होगा यदि आप गिल्ट में रहोगे तो। थर्ड बात है आपकी होपलेसनेस। इस बात पे ध्यान से समझिएगा। क्या है कि हमने प्रोक्रास्टिनेशन किया, टाइम वेस्ट किया, समय से चीज़ें नहीं की, अब मान लो एग्जाम सिर पे आ गया। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में, बीइंग ए नर्स, मैं इसको अच्छी तरीके से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि नर्सिंग प्रोफेशन में एक एग्जाम होता है नॉर्सेट, नर्सिंग ऑफिसर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सितंबर एक्सपेक्टेड है और स्टूडेंट अब तक उसको प्लान नहीं कर रहे हैं कि हाँ मुझे करना है, हाँ मुझे करना है, या जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है वो उसके बारे में अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे सेल्फ स्टडी करनी है। अब ये बात कहाँ पे आ गई कि अब ये गिल्ट होने लग गई। गिल्ट होने के बाद भी ये चीज़ होने लग गई कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात को ठीक है सोचिएगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेबस है उसको मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ। ऐसी फीलिंग भी आपको डुबो सकती है। अब आप सोचेंगे कि हाँ ऐसी फीलिंग है तो हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों समझिए, पहले आपकी कैपेबिलिटी को संभालिए, पहचानिए कि आप मान लो 2 घंटे पढ़ सकते हो। एग्जाम के हिसाब से सितंबर में एग्जाम होगा, उसके हिसाब से आपको 10 घंटे पढ़ने की जरूरत है, बट आप 2 ही घंटे पढ़ सकते हो। आपकी कैपेबिलिटी 2 ही की है तो 2 ही पढ़िए। ये सोच सोच के खराब मत कीजिए, ये 2 ही पढ़िए। कि आज मान लेते हैं फंडामेंटल में आपने वाइटल साइन पढ़ा, ठीक है, उसका आधा ही पार्ट हुआ है, बट उसको कीजिए। ये 2-2 घंटे ही आप कंटिन्यू कीजिए, फिर इसको धीरे धीरे टाइम को हम इंक्रीज कराएंगे। मैंने आपको क्या करना है कि जो होपलेसनेस वाली फीलिंग है ना, इसको दूर करना है। कैसे करोगे? काम करके। चाहे आप 2 ही घंटे करो, रेगुलर आपको ये चीज़ करना है। और शाम को जब आप सोने जाओ तो देखना भी है कि हाँ ये मैंने अचीव कर लिया है। नेक्स्ट जो लास्ट है, पहले मैं उस पॉइंट को नहीं बताऊंगा, आपसे एक छोटा सा सवाल मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ दोस्तों। मान लेते हैं
कि आपको चलना नहीं आता, तो आप चलना किससे सीखेंगे? जो उस फील्ड में कोई एक्सपर्ट है उससे सीखेंगे, उस फील्ड का गहरा अनुभव है किसको, उससे सीखेंगे, या अपने साथ ही कोई फेलियर स्टूडेंट है या फिर कोई बेवकूफ़ इंसान है उससे सीखेंगे? किससे सीखेंगे बताइए? हमको चलना नहीं आता तो हमने हमारे माँ बाप से सीखा, ठीक है। हमको कोई चीज़ नहीं आती तो मैंने मेरे टीचर से सीखा, इंक्लूडिंग पढ़ाना भी मैंने मेरे टीचर्स को देख देख के सीखा। तो आप सोचिए कि किससे ये चीज़ करेंगे? आपके टीचर से। यदि कोई अच्छा टीचर है तो जाइए उसके साथ और उसके 100% फॉलो कीजिए उसको, जो भी वो बोल रहा है। जो टीचर्स बोल रहे हैं, जो एडवाइस टीचर्स दे रहे हैं, उसको इग्नोर मत कीजिए, उस पे लगे रहिए, कंटिन्यू मेहनत करिए और अपने माँ बाप के पैसे को खराब नहीं करना, उसको सदुपयोग करिए, बचाइए जितना हो सके। तो 4 चीज़ों पे आपको काम करना है। यदि नहीं किया तो ये दुश्मन आपकी जान ही उखाड़ देंगे, ये समझ लेना, डुबो के मानेंगे आपको। कौन कौन से? पहला मैं समराइज कर रहा हूं, प्रोक्रास्टिनेशन, आज के काम को कल पे टाल मटोल करने का रवैया। दूसरा, गिल्ट, कि मैंने पास्ट में ऐसा किया था, उसको सोच सोच के अभी भी कुछ नहीं करना। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, होपलेसनेस, कि मेरे से ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि समय कम बचा है, ये सोच सोच के भी नहीं पढ़ना, ये आपका। और लास्ट पॉइंट, इग्नोर द एडवाइस और गाइडेंस ऑफ द एक्सपर्ट और सीनियर टीचर्स और योर टीचर्स, जिसको आप टीचर मानते हो उनको, उनके हिसाब से नहीं चलना, अपने हिसाब से घूमते रहना, आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जीना, ये आपको कहीं न कहीं क्या कर सकता है? डुबो सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इन चारों चीज़ों को आप आपकी लाइफ से उखाड़ फेंकोगे और एक अच्छे इंसान बनोगे, सक्सेसफुल इंसान बनोगे और आपका एग्जाम भी क्रैक कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।